दोस्तों दहेज ये वर्ड आपने थंबनेल पे देखा होगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि ये वीडियो किसके बारे में है। दोस्तों आज जो हमें दिख रहा है कि दहेज के लिए लोग किसी लड़की का शोषण कर रहे, किसी स्त्री का शोषण कर रहे, हमें दहेज चाहिए शादी में ऐसा वैसा, तो ये कहाँ से आया, कंसेप्ट कहाँ से आया और हम आदिवासी इस प्रथा को मानते हैं या नहीं, इसका जो आपके मन में सवाल है वो सवाल का आंसर आज इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो को और पूरा देखिए ताकि आपको समझ आए कि ये दहेज प्रथा कहाँ से और इसका ताल्लुक आदिवासियों से है या नहीं। जैसे वो दोस्तों मैं राहुल खन्ना के अलग इस चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आइए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और नई जानकारी को हासिल करते हैं। पाँच 5000 साल 6000 साल पहले की बात करें तो वहाँ पे कोई धर्म का इतिहास कहीं पे हमें दिखाई नहीं देता है। तो क्यों नहीं देता है? क्योंकि इंसान वहाँ पे इंसान का माइंड जो है वो डेवलप होने वाला था, हो चुका नहीं था, डेवलप होने वाला था। तो कुछ ऐसे भी बुद्धिजीवी लोग थे, उनको पता चला कि चलो अगर इंसान ऐसा ही रहे तो होशियार इंसान कम अकल वाले इंसान पे भारी पड़ जाएगा या उस पर वो अन्याय जुल्म करने लगेगा। तो इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया। वो सिस्टम को हर इलाके में वो सिस्टम बनता गया अपने अपने तरीके से, अपने अपने उसूलों से वो सिस्टम बनता गया। उसको हम धर्म का नाम देते हैं। दोस्तों एक बात याद रखना, धर्म इंसान के लिए होता है, इंसान धर्म के लिए नहीं होता। धर्म के कुछ वो 5000 साल पहले के जो कुछ नियम हैं वो अभी कुछ नियम लागू नहीं होते तो कुछ नियम लागू होते हैं। जैसे कुछ फिलॉसफी लागू होती है तो कुछ फिलॉसफी नहीं होती, लेकिन उसके पीछे एक छोटा सा रीज़न होता है। हर धर्म इंसान सही इंसान बनाता है। पहले आप मेरी बात सुन लो, हर धर्म सही इंसान बनाता है, वो इंसान को अच्छा बनाता है। धर्म बताता नहीं है कभी कि आप शराब पियो या चोरी करो। धर्म यही बताता है कि आप चोरी मत करो, आप शराब मत पियो। तो इंसान ने अपने धर्म को अपनी कट्टरता से उसको ख़राब करने की ठान ली है। तो दोस्तों ये बात तो अलग है, मैं दहेज का टॉपिक आज ले रहा हूँ। तो दहेज मैं आपको बता दूँ, पहले तो स्त्री प्रधान संस्कृति आदिवासियों की थी। स्त्री प्रधान, आप पहली बात समझ लो, बाकी धर्मों की तरह नहीं। आदिवासी संस्कृति स्त्री प्रधान संस्कृति है जिसमें स्त्री को उच्चतम दर्जा दिया गया है, क्योंकि स्त्री जननी है। स्त्री वहाँ पे अपने लड़कों को जन्म देती है, स्त्री कुल की उद्गाता है, इसलिए आदिवासी संस्कृति में स्त्री को उच्चतम स्थान दिया गया है। अभी एक बात आप जान लो कि बाहर आप जो आज का माहौल देख रहे हो, कुछ हमारे भी लोग हैं, कुछ दूसरे भी लोग हैं जो महिलाओं का छड़ चालू है। वहाँ पे महिलाओं को बहुत अच्छी तरह से दहेज के लिए टॉर्चर किया जाता है। आप अदालत में भी मुकदमे देख लो कि क्या होता है। तो दोस्तों ये कैसे चलते आया? जब से इंसान में या आदमी में घमंड आ गया कि मैं पुरुष हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और एक औरत है उसकी वो कुछ नहीं कर सकती, या उसका बच्चे संभालना या घर संभालना उतना ही काम है। जिनके नज़र में जिनका ये नज़रिया है कि औरतें सिर्फ ड्यूटी के काम है, वो सिर्फ लोग दहेज की बात करते हैं आज के दिन में। दोस्तों जो लोग हमें शरीफ भी दिखते हैं, समाज की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन खुद की शादी आए या घर वालों की शादी आए तो दहेज का नाम लेते हैं और दहेज भी बहुत भर पेट के लेते हैं। तो दोस्तों दहेज लेना कैसे आया कि पुरुष अपने आप को भगवान समझने लगा था। उसको लगा था कि एक स्त्री को अगर वो घर में लाएगा तो वो बहुत बड़ा बन जाएगा या वो स्त्री पे उपकार कर रहा है। इसके लिए दहेज की प्रथा शुरू हुई और अपनी लड़की अच्छी रहे, अपनी लड़की खुशहाल रहे, ये समाज का रूल है। इसलिए लड़की के पिता भी ज़्यादा ऑब्जेक्शन ना लेते हुए वो ये काम करने लगे। दोस्तों अभी बात बताता हूँ मैं आदिवासी समुदाय की। आदिवासी समुदाय पहले से महिला को उच्चतम स्थान देता है। स्त्री प्रधान संस्कृति हमारी है और हमारे इसमें मैं आदिवासी गोंड हूँ, तो मेरे समाज में क्या प्रथा है मैं आपको ये डिटेल में बताता हूँ। लड़की अगर दूसरे घर को छोड़ के आती है तो वो एक घर की जंगो राइतार है। वो घर को चलाएगी, वो कुल चलाएगी, यानी उसके हाथ में सब कुछ होगा। इसलिए लड़की को स्थान है और हमारे इसमें आज भी दहेज लड़का लेता नहीं है। एक बात ऐसी है कि वहाँ पे अगर आप कुछ साल पहले या कुछ हज़ारों साल पहले अगर पीछे जाएंगे तो वहाँ पे पैसा नहीं था, पैसा बिल्कुल नहीं था। तो लोग जीते कैसे थे? वहाँ पे
चीज़ों को दिया जाता था, लिया जाता था। तो वैसे एक बात है कि गोंडी पुण्यम दर्शन में इसका एक चैप्टर है, वो चैप्टर मैं बताता हूँ कि वहाँ पे अगर शादी होती है तो लड़की बारात लेके लड़के के घर आती है। आप समझ लो, गोंडी पुण्यम दर्शन के अनुसार लड़की लड़के के घर बारात लेके आती है और लड़का लड़की को कुछ ना कुछ देता है। उसको दहेज नहीं बोलते, लड़का लड़की को कुछ ना कुछ, है ना। कैसा होता था, अगर लड़की घर से चली जाए तो उसके माँ बाप अकेले हो जाते थे, तो उनके लिए हेल्प या आप मदद कह सकते हो उसको, ऐसा करके लड़का कुछ ना कुछ अनाज पानी या पैसा तो वहाँ पे था ही नहीं, तो अनाज देता था। या अगर लड़का गरीब था और लड़के के पास कुछ नहीं रहा देने को, तो लड़का 1-2 महीने उनके खेती पे काम करके, अपने ससुराल में खेती पे काम करके अपना दहेज का जो देने का सिस्टम है वो पूरा करता था। तो दोस्तों आप ये सोच लो कि लड़की बहुत अनमोल है इस इंडिया में, इस देश में, इस समाज में, हर जगह लड़की की बहुत बड़ी यहाँ पे कीमत है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो लोग ये दहेज के मामले में उलझ रहे हैं। दोस्तों आप अगर दहेज ले लोगे आज, जन्म भर खुद को कोसते रहोगे, शायद वो आपको कभी बोल नहीं पाएगी। लेकिन पैसे देके दूसरों के घर में जाना किसी लड़की को पसंद नहीं है। और आप भी किसी लड़की से 2-4 लाख ले लेते हो तो आप कहीं भी हीरो बन नहीं जाते, आप ज़ीरो ही हो, क्योंकि आपको कमाना नहीं आ रहा तो आप लोगों से उधार मांग के जीते। ये बात समझ लो, ये दहेज नहीं आप लेते हो, वो भीख है। तो दोस्तों आज से आप भी, अगर आपके दिमाग में हो कि एक लड़की है, मैं जॉब पे हूँ, गवर्नमेंट जॉब पे हूँ और मुझे दहेज लेना चाहिए, ऐसा अगर लग रहा है तो आप सबसे बड़े मूर्ख हो। अगर आप कमाते हो तो उसी में वो आपका गुजारा कर लेगी आपके साथ, आपको अलग से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप ने उनको पढ़ाया लिखाया है, उनको पाला पोसा है, तो वो भी ऐसा नहीं जानते कि वो पैसे भी दे देंगे और आप पैसे ख़त्म हो जाने के बाद आपके पैर रहेगा। मैं सभी भाइयों को निवेदन करना चाहता हूँ कि आदिवासी संस्कृति में दहेज लेना पाप है। आप लड़की को कुछ दो लेकिन लो मत, ये आदिवासी संस्कृति के खिलाफ है। तो दोस्तों आप ये समझ लो, दहेज का जो अभी मार्केट में चल रहा है कि बहुत सारे केसेस हो रहे हैं यहाँ पे वहाँ पे, मेरे सामने भी हुआ, तो इसलिए मुझे टॉपिक मिला कि मैं आपको बना दूँ ये वीडियो, आपको बता दूँ कि दहेज का मामला क्या है। अगर आज मैं इस सिचुएशन में हूँ तो आज मेरी भी शादी है, तो आज मैं भी उसको बोलूँगा तो उसको मेरे साथ जीवन भर रहना है। उसके 2-4 लाख रुपए लेके मैं खुद को पापी नहीं समझूंगा। यार स्त्री आपके घर में आती है, सब कुछ छोड़ के आपका नाम जोड़ती है, आपका कुल बढ़ाती है, आपके साथ लाइफ भर रहती है। यार समझ लो, आप दहेज के पीछे चक्कर में मत पड़ो, और दहेज लेना बहुत गलत बात है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि आदिवासी संस्कृति में दहेज लेना पाप है और आदिवासी संस्कृति में स्त्री को उच्चतम स्थान दिया गया है। तो अगर देना भी चाहे तो लड़का कुछ ना कुछ अनाज दे सकता है, ये हमारे संस्कृति में है, अनाज दे सकता है, उनको हेल्प कर सकता है, लेकिन लड़की से कुछ ले नहीं सकता। आप ये बात समझ। तब तक जय सेवा।